Hello बच्चों, let's read this question. The question says given below the functions of different plant growth hormones, which of following statement is incorrect? तो नीचे यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स में हमें क्या दे रखा है, फंक्शंस दे रखे हैं डिफरेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के, और हमें इन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो स्टेटमेंट क्या दे रखी है, साइटोकाइनिन suppress the synthesis of chlorophyll, auxin control apical dominance, gibberellins promote shoot elongation and abscisic acid enable seeds to withstand desiccation. तो यहाँ पे बात करते हैं, ये चार हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं डिफरेंट इसमें प्लांट हार्मोन्स के बारे में. तो हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा प्लांट हॉर्मोन्स प्लांट हॉर्मोन्स आपके यानी कि जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड रेगुलेट द, ये क्या करता है, रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन में, ए में ऑप्शन में क्या दे रखा है कि साइटोकाइनिन सप्रेस करता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. तो पहले तो साइटोकाइनिन आपका साइटोकाइनिन्स है, ये आपका क्या है, अब जो आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये क्या है, प्रमोट करता है ग्रोथ को. इट प्रमोट्स द ग्रोथ इन प्लांट्स. तो ग्रोथ को ये क्या करता है, प्रमोट करता है. एंड इनका मेनली काम क्या है, सेल डिवाइड करता है. आपका ये साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवाइड करता है. रैपिड सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड. एंड कैसे करता है, माइटोसिस के थ्रू ये सेल को डिवाइड करता है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या रखी, और ये क्या करता है, प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल. इसका जो काम क्या है वो है उसका प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल. अगर आप अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो ऑप्शन में लिखा है साइटोकाइनिन सप्रेस, मतलब दबाता है उसकी सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के सिंथेसिस को होने नहीं देता है. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी. ये प्रिवेंट करता है उसकी डिग्रेडेशन के लिए, उसको बचाता है ये इसमें. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो आपकी गलत हो जाती है. देन हम बात करते हैं अपनी बी स्टेटमेंट की. तो बी स्टेटमेंट के अंदर क्या दे रखा है कि ऑक्सिन कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस. ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि एपिकल क्या करता है, आपका एपिकल डोमिनेंस करता है. ये जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है. यानी कि ये आपका क्या करेगा, जो आपका जो अपर जो लेंथ जो रूट अपाइसिस जो होती हैं या सूट अपाइसिस होती हैं उनकी ये ग्रोथ करता है. एंड बाकियों की ग्रोथ को क्या करता है, जो लेटरल बर्ड है उसकी ग्रोथ को ये उसको इनहिबिट कर देता है. तो ये क्या शो करता है, एपिकल ग्रोथ शो करता है. एंड इनहिबिट लेटरल ग्रोथ जो लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ होती है उसको ये इनहिबिट करता है, और ये एपिकल ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एपिकल डोमिनेंस की. और जिब्रेलिन की अगर हम बात करते हैं तो जिब्रेलिन आपका कैसा है, प्रमोट सूड इलोंगेशन. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जिब्रेलिन तो जिब्रेलिन आपका जो अगर ऑक्सिन जो है वो एपिकल ग्रोथ करता है यानी कि रूट और सूट टिप की जो ग्रोथ करता है, तो ये आपका स्टेम इलोंगेशन करता है. ये ओवरऑल पूरी स्टेम की ग्रोथ करता है ये. तो इसलिए हम इसको स्टेम इलोंगेशन करते हैं. सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है.
तो अगर हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या लिखा है, जिब्रालिन प्रमोट शूट इलॉन्गेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है इसमें। देन हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो अनेबल द सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन। तो अब अगर हम बात करते हैं इसमें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, जो हमारा एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। एंड ये आपका जब स्ट्रेस होता है, जब वाटर स्ट्रेस प्रेजेंट होता है, तो ये स्टोमेटास को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, स्टोमेटास क्लोज कर देता है। एंड अब इसकी अगर हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, तो ये आपका क्या करता है, ये जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट, क्योंकि ये आपका इनहिबिटर है, ये आपका जो एब्सिसिक एसिड है, ये आपका जो प्लांट इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, तो ये इनहिबिट करता है जर्मिनेशन को। एंड इसके अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है, जो इसके जो सीड्स जो होते हैं वो उनको विथस्टैंड डेसिकेशन करता है। तो यहाँ पे अगर मैं डेसिकेशन की बात करती हूँ, तो डेसिकेशन आपका क्या आ जाएगा, विथस्टैंड डेसिकेशन, विथस्टैंड डेसिकेशन, मतलब कि ये स्टैंड क्या, जो पॉट के अंदर जो स्टैंड, जो सीड्स होंगे, जो अंदर जो स्टेन पर उनकी विद स्टैंड, मतलब साथ में जहां प्रेजेंट है वहीं पे उसको क्या कर देता है, कंप्लीटली ड्राई कर देता है, कंप्लीटली ड्राई कर देता है उसको, और बाकी जो अनफेवरेबल करेक्टर्स जो होते हैं उसको भी ओवरकम करने के लिए एब्सिसिक एसिड जो वो हेल्प करता है। तो ये जो आपकी, अगर इसकी बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या नहीं है, तो ये भी जो आपका एब्सिसिक एसिड है वो अनेबल सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन, कंप्लीटली ड्राई करने में उनको हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, और हमें पूछी गई है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी अभी फर्स्ट है, साइटोकाइनिन प्रेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, और हम इसको लिख सकते हैं हमारी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, दैट इज ए, साइटोकाइनिन जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्प्रेस नहीं करती है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल को। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।